दोस्तों, हिंदुस्तान के अंदर कोई त्योहार हो और खाने पीने की बात ना हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता है। हिंदुस्तान के अंदर त्योहारों का मतलब होता है अलग अलग तरह के व्यंजन। दिवाली के लिए अलग व्यंजन है, होली के लिए अलग व्यंजन है। गुजरात के अंदर अगर हम चले जाएं तो कुछ और चल रहा है, राजस्थान में जाएं तो कुछ और चल रहा है, मध्य प्रदेश या फिर पंजाब में चले जाएं तो कुछ और चल रहा है। यही तो खूबसूरती है हमारे देश के अंदर त्योहारों की। अलग अलग तरह के व्यंजनों के साथ हम इन त्योहारों का लुत्फ उठाते हैं। लेकिन ये लुत्फ कभी कभी हमारे शरीर पर भारी पड़ जाता है, जब ये व्यंजन हमारे शरीर के अंदर जाकर के अच्छे से पचते नहीं हैं और हमारे शरीर के लिए हो जाते हैं भारी, जिसकी वजह से हमारे शरीर में होने लगती है ब्लोटिंग, एसिडिटी, फार्ट्स या फिर अलग अलग तरह की इनडाइजेशन से रिलेटेड इश्यूज। और यहीं पर ही हमारे लिए ये व्यंजन थोड़े से नाखुशगवार साबित हो जाते हैं, जिसको देख करके हमें ये लगता है यार क्यों खा लिया ऐसा। त्योहार है, जम करके मजा लीजिए व्यंजनों का, लेकिन याद रखिए कि कुछ सावधानियां आपको जरूर रखनी है। और उन सावधानियों में आती हैं कुछ चीजों का प्रयोग करना, कुछ ऐसी चीजें जो ट्राइड हैं, कुछ ऐसी चीजें जो टेस्टेड हैं, जिनका इस्तेमाल अगर हम अपने उन मजेदार व्यंजनों के साथ कर लें या अपने रूटीन में शामिल कर लें तो हम उन खूबसूरत व्यंजनों का आनंद भी ले सकते हैं और अपने शरीर को तकलीफ में लाने से बचा भी सकते हैं। आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे कुछ ऐसी नेचुरल चीजों के बारे में, जिन नेचुरल चीजों को इस्तेमाल करके हम अपने डाइजेस्टिव सिस्टम को अच्छा कर सकते हैं। ना सिर्फ त्योहारों के समय पर, बल्कि कभी भी जब आप अपने आप को किसी को भी ट्रीट देना चाहते हैं और अपने आप को एक बेहतरीन व्यंजन का लुत्फ उठाते हुए देखना चाहते हैं। देर नहीं करते हैं, शुरू करते हैं आज के वीडियो को, जहां पर मैं बात कर रहा हूं बहुत सारी नेचुरल और इफेक्टिव रेमेडीज के बारे में। अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले तो हमें यह समझना होगा कि ये जितनी भी प्रॉब्लम मैंने आज आपके सामने बोली, चाहे वो इनडाइजेशन है, चाहे वो ब्लोटिंग है, चाहे वो एसिडिटी है, या वो बब्स का आना है, ये सब कुछ है हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड। और डाइजेस्टिव सिस्टम को अच्छा करने के लिए हमें जरूरत पड़ती है प्रीबायोटिक्स एंड प्रोबायोटिक्स की। प्रीबायोटिक्स मतलब कि कुछ ऐसा खाया जाए जो कि हमारे शरीर को अच्छा रखे, एंड प्रोबायोटिक्स मतलब कुछ खराबी होने पर इस्तेमाल कर लिया जाए। पहली जो चीज आप अपने रूटीन में शामिल कर सकते हैं वो आता है पाइनएप्पल। पाइनएप्पल, जिसे हिंदी में हम अनानास कहते हैं, ये एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल एंजाइम से रिच होता है जिसका नाम है ब्रोमोलीन। ब्रोमेलीन जो है ये अपने आप में एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल एक एंजाइम है जो आपके शरीर के अंदर जाकर आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को एकदम बैलेंस करता है, ठीक करता है, उसको सिंक्रोनाइज करता है शरीर की बाकी बॉडी के साथ में, ताकि वो अपना काम बहुत अच्छे से कर सके। इसके अंदर जितने पेप्टाइड्स होते हैं वो आपके शरीर में जो गरिष्ठ भोजन होता है, विशेषकर जो प्रोटीन वाली चीजें जो हम ज्यादा खा लेते हैं त्योहारों के समय पर या किसी भी फेस्टिवल के समय पर, उनको डाइजेस्ट करने में, उनको छोटे छोटे पेप्टाइड्स में तोड़ने में हमारी मदद करता है। कम से कम आपको एक पूरा रिंग, जो अनानास रहता है उसका एक जो पूरा रिंग रहता है, उस रिंग को रोज अपने रूटीन में जरूर शामिल करना चाहिए। ये आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को अच्छा करने के साथ साथ आपके साइनस की जो प्रॉब्लम है उसे भी खत्म करने में आपकी मदद करता है। और अगर आपके शरीर में कोई इन्फ्लेमेशन चल रही है, किसी तरह का कोई जलन है, एसिडिटी है, स्वेलिंग है, उसको भी खत्म करने में ये आपकी मदद करता है। अगली बारी आती है अनियन, मतलब कि प्याज की। हिंदुस्तानी संस्कृति के अंदर प्याज को तो सलाद की तरह खाया ही जाता है, लेकिन अब जैसे जैसे हम थोड़े से एक ऐसी जनरेशन की तरफ जा रहे हैं जो थोड़ा सा ज्यादा पढ़ लिख गई है, वो प्याज से कतराने लगी है। और उसका सबसे बड़ा कारण है क्योंकि इसको खाने पर थोड़ी सी स्मेल आती है। लेकिन अब सोचिए कि अगर ये स्मेल आपके डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए अच्छी है तो फिर आप इससे परहेज क्यों कर रहे हैं? क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं जिसका नाम है क्यूरसेटिन। क्यूरसेटिन जो है ये एक तरह का इतना पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट है कि ये आपके शरीर के अंदर जाकर के इंसुलिन को भी बूस्ट करता है, ये आपके शरीर के अंदर जाके इम्यून सिस्टम को भी बूस्ट करता है। रोज जब आप खाना खाते हो, एक मीडियम साइज का प्याज आपके सैलेड में होना जरूरी है, ताकि आपका जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो अच्छे से रहे। और जब आपका सिस्टम अच्छे से रहेगा, अपने आप जो आप खाओगे वो बहुत अच्छे से आपको डाइजेस्ट होने वाला है।
तीसरी जो चीज आती है जो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को अच्छा करती है, आपका लेग्जेटिव मोड क्रिएट करती है। मतलब कि आपके पेट में अगर स्टूल नहीं पास हो रहा है आराम से और क्रॉस नहीं कर पा रहा है आपका स्टूल आपकी बॉडी को, सो वहां पर गार्लिक जो है, लहसुन जो है, वो आपकी बहुत ज्यादा मदद करते हैं। रोज कम से कम 3 से 4 कलियां अगर सुबह सुबह खाली पेट अगर लहसुन की खाई जाए, तो इसकी वजह से आपका जो लेग्जेशन होता है, मतलब कि जो आपके शरीर से जो मोशन निकलने की जो प्रक्रिया होती है वो फास्ट होती है। साथ ही साथ इससे आपके शरीर में मैंगनीज मिलता है, विटामिन B6 मिलता है, विटामिन C, सेलेनियम और भी बहुत तरह के पावरफुल एक्टिव्स मिलते हैं जो कि आपके शरीर के अंदर बहुत ज्यादा हेल्प करते हैं आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को हेल्दी बनाने के लिए। एक और चीज जो इसके अलावा मैं आपको बहुत ज्यादा रिकमेंड करना चाहूंगा कि अगर आपको कॉन्स्टिपेशन की समस्या रहती है, अगर आपको इनडाइजेशन की समस्या रहती है, तो आपको वंसार का गट रिलीफ जरूर ट्राई करना चाहिए। वंसार का ये गट रिलीफ आता है एक बहुत ही जाने माने फेमस एक ब्रांड जिसका नाम है बैद्यनाथ की तरफ से। बैद्यनाथ का ये वंसार गट रिलीफ अपने आप में एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल एक औषधि है जो कि बिना आदत बनाए आपके शरीर के अंदर जो जमा टॉक्सिन्स है, जो जमा स्टूल है, जो जमा आपका जो इनडाइजेशन का प्रॉब्लम है, उसको खत्म करने में आपके शरीर को बहुत ज्यादा मदद करता है। जैसे बाकी लेग्जेटिव, चाहे वो त्रिफला हो, चाहे वो कायम चूर्ण हो, जो आदत बना देते हैं आपके शरीर में, वंसार का ये गट रिलीफ नहीं बनाता। क्योंकि वंसार का ये गट रिलीफ आपके शरीर के अंदर सिस्टम क्रिएट करता है और उस सिस्टम को रिदम में लेकर आता है। और जब आपका ये सिस्टम रिदम में आ जाता है तो आपके शरीर के अंदर किसी भी तरह की प्रॉब्लम नहीं क्रिएट होती है। सबसे बड़ी बात कि ये शुगर फ्री है, इसके अंदर चीनी नहीं है, जो एडेड शुगर होती है वो नहीं है, जिसकी वजह से शुगर पेशेंट भी इसे बहुत आसानी से ले सकते हैं। ये आपको आदत नहीं क्रिएट करता है। 100% आयुर्वेदिक है, लेग्जेटिव इंप्रूव करता है, मतलब कि आपके शरीर के अंदर जो लेग्जेशन है उसको इंप्रूव करता है। स्पेशली 45 के बाद देखा गया है कि जो स्टूल पास करने की जो हमारी हैबिट होती है वो डिस्टर्ब होती है, तो उसको भी ये बेहतर बनाने में हमारी मदद करता है। इसके अंदर सनाया के पत्ते, अमलतास, छोटी हरड़, अजवाइन, सौंठ और मुलेठी जैसी बहुत सारी पावरफुल जो इंग्रेडिएंट्स हैं जो कि आयुर्वेद में बहुत ज्यादा प्रूवन है, उन सब का इस्तेमाल किया गया है। ये 100% आयुर्वेदिक है, सेफ है एंड लेग्जेटिव पाउडर है जो कि बहुत आसानी से आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ये आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को स्ट्रेंथन करने में एंड डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर एक जो मेंटेनेंस, जो एक रिदम क्रिएट करनी होती है, उसे क्रिएट करने में आपकी मदद करता है। इसे लेना बहुत आसान है। रोज रात को सोते समय 1 चम्मच या 2 चम्मच आप ल्यूकवार्म पानी के साथ में सोते समय ले लीजिए एंड सुबह आप देखेंगे कि आपका मोशन बहुत अच्छे से क्लीन हो गया है एंड आप बहुत अच्छे से फील कर रहे हैं कि आप एनर्जेटिक हो गए हैं। इसे परचेज करने का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एंड पिन कमेंट में दे दूंगा। साथ ही प्रोडक्ट आपको अमेजॉन, फ्लिपकार्ट एंड 1mg पर भी अवेलेबल है, जहां से जाकर के भी आप इसे ऑर्डर कर सकते हैं। इसके बाद एक और नेचुरल हर्ब आती है जो कि हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को हेल्दी करती है, वो है जिंजर, मतलब अदरक। हमारे हिंदुस्तानी संस्कृति के अंदर अदरक वाली चाय, अदरक का काढ़ा अपने आप में एक पोटेंट एक फॉर्मूला है जो कि हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को रेगुलेट करने में हमारी मदद करता है। अदरक के अंदर बहुत तरह के ऐसे एंजाइम्स पाए जाते हैं जो हमारे स्लाइवा से लेकर के हमारे बाइल प्रोडक्शन तक को रेगुलेट करते हैं, जिसकी वजह से हमारा जो मोशन होता है वो क्लियर होता है और साथ के साथ में हमारी जो सिस्टम है उसके अंदर एक सिंक्रोनाइजेशन, एक रिदम क्रिएट होती है। इसे आप काढ़ा बना करके आप चाय के अंदर मिक्स करके भी ले सकते हैं एंड बहुत आसानी से आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को हेल्दी बनाने में आपकी मदद करता है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट एक हर्ब आती है जिसका नाम है सिनेमन। हिंदुस्तान में तो ये कम इस्तेमाल होती है, लेकिन हिंदुस्तान के बाहर डाइजेस्टिव सिस्टम को हेल्दी बनाने के लिए सिनेमन पाउडर को सलाद के ऊपर, इवन चाय के अंदर, दूध के अंदर और अलग अलग तरीके से इसका इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि ये हमारी गट की इन्फ्लेमेशन को खत्म करती है। और साथ के साथ दालचीनी का ये पाउडर हमारे शरीर को एक एंटी इंफ्लेमेटरी बाउल डिजीज जो है, मतलब कि आपका जो बार बार मोशन जाने की जो फीलिंग होती है और आपको फीलिंग आती है कि मुझे मोशन जाना है, लेकिन आप जाके बैठते हो और आपका मोशन पास नहीं होता, उस फीलिंग को भी खत्म करके आपके सिस्टम को रेगुलेट करने में आपकी मदद करता है। सो दालचीनी का दूध भी आप अपने रूटीन के अंदर शामिल कर सकते हैं, ये आपको डेफिनेटली बहुत ज्यादा बेनिफिट्स देने वाला है।
दोस्तों ये थी 5 चीजें जो मैंने आपको बताई जिन्हें आप अपने रूटीन के अंदर इस्तेमाल कर सकते हैं अपने डाइजेस्टिव सिस्टम को हेल्दी बनाने के लिए। साथ ही साथ बैद्यनाथ के वंसार का ये गट रिलीफ भी आप जरूर ट्राई कीजिएगा। ये मैंने मेरी मम्मी के ऊपर ट्राई किया और मुझे बहुत अच्छे रिजल्ट यहाँ पर मिले हैं। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया है सो मेक श्योर कि लाइक का बटन दबाकर के मोटिवेशन जरूर दें। चैनल पर पहली बार आए और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल के बटन को हिट कर लें। और अगर आप हमें देख रहे हैं फेसबुक इंस्टाग्राम पर तो हमें फॉलो जरूर करें ताकि आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। आपका प्यार आप हमें ऐसे ही देते रहोगे, इसी आशा के साथ आपसे अलविदा लेता आपका नॉलेज फ्रेंड्स डॉक्टर मनोज। थैंक यू सो मच। बाय बाय। लव यू ऑल।